हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSCS पोर्टल यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन के लिए काउंसलिंग का जो पोर्टल खुल गया है उसमें अप्लाई कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सबसे आसान तरीके से यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। काफी बच्चों को कंफ्यूजन भी थी मैम डॉक्यूमेंट्स कब के अपलोड करने हैं, कब अपलोड करने हैं, कौन से स्टेप में अपलोड करने हैं। तो सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी, बस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे जो है वेबसाइट से स्क्रीनशॉट्स को लगाया है, क्योंकि जब हम लाइव आपको दिखाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी पर्सनल डिटेल्स को फिल करना पड़ेगा जो हम यूट्यूब पे नहीं दिखा सकते। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक स्टूडेंट का कैंडिडेट का जो है यहाँ पे लॉगिन करके हर एक स्टेप का स्क्रीनशॉट ले रखा है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको रजिस्टर नाउ का अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे रजिस्टर करके फिर स्क्रीनशॉट्स को लगाया। तो रजिस्टर नाउ पे जाओगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करोगे, उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा फाइंड योर प्रोग्राम। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप पे अगर आप जाओगे तो आपके सामने दिख जाएंगे सारे के सारे स्टेप क्या होने वाले हैं। स्टेप 1 में आपको कंप्लीट अनलॉक करनी है अपनी बेसिक प्रोफाइल को, जिसमें आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन होगी, लाइक आपके ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका पेरेंट्स का नाम, आपका आपका कैटेगरी, सब कुछ जो बेसिक चीजें होती हैं। देन स्टेप 2 में आपको अप्लाई फॉर प्रोग्राम करना है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मल्टीपल कॉलेज है तो कॉलेजेस का सबका नाम आ जाएगा, आपको उनको प्रेफरेंस देनी है। देन स्कोर कार्ड लगाना है और फी की पेमेंट कर देनी है। तो काफी बच्चे कंफ्यूज हैं कि मैम इसमें हमें डॉक्यूमेंट्स कहाँ लगाने हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको अभी नहीं लगाने, अब आपने कॉलेजेस को प्रेफरेंस दे दी। जब कॉलेजेस की अपनी अपनी मेरिट लिस्ट आएगी और जब आप उस कॉलेज के अंदर इसी पोर्टल पर आगे जाकर अप्लाई कर रहे होगे, तब आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, अभी नहीं लगाने। ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन भरोगे, अप्लाई फॉर प्रोग्राम करोगे, उसके बाद स्कोर कार्ड लगा के यहाँ पे आपका फी पेमेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे जाओगे तो पर्सनल डिटेल में आपको अपना नाम भरना है, DOB, आपका कैटेगरी क्या रहने वाला है, आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ब्लड ग्रुप, रिलीजन, और बाकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया, नेशनैलिटी, डोमिसाइल आपका कहाँ का है, इंटरनेट, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आपकी कौन सी है। इसी में अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको बताना है कि क्या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं, नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस की दो प्रेफरेंस लिस्ट आती है, मतलब दो कट ऑफ लिस्ट आती है, एक DU की और नॉन DU की। तो DU वालों की यानी कि जिन्होंने DU से उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रखी है, लाइक ऑनर्स कर रखी है, उनकी कट ऑफ नॉन DU वालों से थोड़ी सी कम होती है, तो ये ध्यान से फिल करिएगा। ठीक है। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का बोर्ड कोटा, फैमिली की बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है, माता पिताजी का नाम, उनका जो है कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट स्टेप पर ये सारा पर्सनल डिटेल वाला ऑप्शन चल रहा है। यहाँ पे PWD कश्मीरी माइग्रेंट हो या फिर नहीं हो, सिंगल गर्ल चाइल्ड हो या फिर नहीं हो, और याद रखना कुछ भी अपनी मर्जी से हाँ ना मत कर देना, क्योंकि इन सब का प्रूफ आपके पास होना चाहिए। एड्रेस में आपको बताना है आपकी कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, जो बेसिक सी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आपका सेम एड्रेस है तो यहाँ पे क्लिक कर दोगे क्लिक इफ द सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, जो पहले भरा है उसकी तरह सेम है, क्योंकि काफी बच्चे बाहर रह रहे होते हैं, मेन एड्रेस कहीं और का होता है। देन उसके बाद आपको अपनी बैंक डिटेल्स डालनी है फॉर रिफंड इफ एप्लीकेबल। अब आप बोलोगे मैम रिफंड क्यों मिलेगा। देखो जैसे मान लो कट ऑफ आती है, कट ऑफ लिस्ट में मेरे को जो मेरी प्रेफरेंस लिस्ट मिली है वो नंबर 4th का कॉलेज मिला है। ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे मार्क्स ठीक ठाक हैं और शायद सेकंड कट ऑफ में जो है मेरे को थर्ड प्रेफरेंस या सेकंड प्रेफरेंस मिल सकती है। तो मैं क्या करूंगी, वहां पे अपग्रेड का ऑप्शन चूज करूंगी, लेकिन अपग्रेड का ऑप्शन तभी आता है जब आपने उस कॉलेज में ऑलरेडी फी पेमेंट कर दिया होगा। तो ऐसे में क्या होता है, जब आप अपग्रेड कर रहे होगे तो अगर आपको नेक्स्ट कॉलेज नेक्स्ट लिस्ट में मिल जाता है और अगर दोनों की फी पेमेंट में कोई डिफरेंस आता है, लाइक पहले वाले की ज्यादा थी, बाद वाले की कम है, क्योंकि सबकी सेम नहीं है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको बैंक में रिफंड आ जाएगा। ठीक है। इसीलिए ये सब चीजें होती हैं, तो ध्यान से फिल करना। अब आता है अपना सबसे मेन खेला, अप्लाई फॉर द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में यहाँ पे हर एक बच्चे को जो कॉलेज का नाम है वो आपके एज पर योर सब्जेक्ट नजर आएगा। तो यहाँ पे मैंने जिस बच्चे का खोल रखा है वो पॉलिटिकल साइंस की है। तो ये जितने भी कॉलेजेस हैं ये वो हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में PG पॉलिटिकल साइंस ऑफर कर रहे हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आत्माराम, दौलत राम, देशबंधु गार्गी हिंदू, इंद्रप्रस्थ कॉलेज, जानकी देवी कालिंदी की रोडीमल, लेडी श्री राम लक्ष्मीबाई, मैत्री कॉलेज, माता सुंदरी, मोतीलाल, PGDAV, रामजो सत्यवती, शिवाजी श्यामा प्रसाद, श्री गुरु तेग बहादुर, जाकिर हुसैन, और NC वेब, और डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस SDC। SDC क्या होता है, साउथ का कैंपस का डिपार्टमेंट। अगर आप इसमें कुछ टॉप कॉलेजेस की बात करोगे तो ऐसे वाले कॉलेजेस जो नॉर्थ में पढ़ते हैं, जैसे कि हिंदू कॉलेज है, रामदास कॉलेज है, किरोड़ीमल कॉलेज है, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस नॉर्थ कैंपस है। तो जिनके लो मार्क्स हैं वो इस तरह की कॉलेजेस को प्रेफरेंस लिस्ट ना दें, अगर आप किसी और भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हो। तो अगर आपकी बहुत ही लो स्कोर है, गो फॉर द साउथ कैंपस के कॉलेजेस एंड नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस। फॉर एग्जांपल PGDAV कॉलेज है, उसके अलावा यहाँ पे NC वेब, अगर आप सैटरडे संडे की क्लासेस करना चाहते हैं तो
उसके अलावा यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस साउथ कैंपस, बाकी डिपेंड करेगा सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखना बेटा, लास्ट डेट जो है वो आपकी जून में है और मई से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। इसी में जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपकी एलिजिबिलिटीज दे रखी है बहुत सारी, जो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आप लोगों का पूरा प्रोसेस, क्योंकि इसके बाद आपको सिर्फ स्कोर कार्ड अप्लाई करना है और फी पेमेंट करनी है, इसके बाद कुछ खास प्रोसेस नहीं है। मेन प्रोसेस कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट तक का ही है, और डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया है, जब आप कॉलेज के अंदर अप्लाई करोगे आफ्टर मेरिट लिस्ट तब आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, अभी नहीं लगाने। तो डॉक्यूमेंट्स की भी बेसिक से अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे आपको 10th का और 12th का जो है आपका सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट चाहिए होगा, ग्रेजुएशन का डिग्री चाहिए होगा। काफी बच्चे बोलेंगे डिग्री तो है ही नहीं, तो आपके पास अप टू डेट लेटेस्ट सेमेस्टर की जो भी मार्कशीट है वो लगाओगे। उसके बाद आपका यहाँ पे कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, अब जिस भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो वो होना चाहिए। काफी सारे बच्चों को माइग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो ड्यू से ड्यू में आते हैं उनको माइग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ रहे हो तो माइग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो नहीं पड़ेगी। कुछ कुछ बच्चों को गैप ईयर की जरूरत पड़ेगी, डिपेंडिंग आपका कॉलेज मांग रहा है या फिर नहीं मांग रहा। ठीक है, तो गैप ईयर सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने गैप लिया होगा आफ्टर देयर ग्रेजुएशन। उसके अलावा तो फोटो सिग्नेचर ही है, ये बेसिक सी चीजें। ठीक है, बाकी अगर आपको सारी लेटेस्ट अपडेट जानती रहनी है तो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन माय पॉलिटिकल साइंस का टेलीग्राम चैनल। बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं इसको, पॉलिटिकल साइंस बाय स्वाति मैम अड्डा 24/7। सारी अपडेट यहाँ पे मिलती रहती है आपको। और अगर आप सोच रहे हैं 2027 की तैयारी करने का या किसी और को आपको रिकमेंड करना है तो हमारे ऑल इंडिया रैंकर्स वाले बैचेस को आप उनको एनरोल कराने के लिए या खुद एनरोल होने के लिए इस ईमेल आईडी पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, swati.yadav@adda247.com। अगर वेबसाइट या एप्लीकेशन से लेते हैं, इस कोड का यूज करेंगे स्वाति30, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई और क्वेरी है, कुछ और जानना है, सो कमेंट बिलो एंड ऑल द वेरी बेस्ट।